गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हम इस संबंध में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि भीतर का अंधकार किस प्रकार दूर हो, भीतर प्रकाश कैसे हो, भीतर ज्योत कैसे प्रकट हो। स्मरण रहे, भीतर का यदि अंधकार मिटना शुरू हो जाए तो बाहर का अंधकार भी मिटना शुरू हो जाता है। भीतर यदि प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाए तो जीवन में प्रकाश प्रकट होना शुरू हो जाता है। जीवन फिर अंधकार में नहीं रह जाता है। बाहर से यदि अंधकार मिटाना हो तो तुम्हें ज्योत जगानी पड़ेगी। बाहर से यदि अंधकार मिटाना हो तो तुम्हें प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पर यदि भीतर के अंधकार को मिटाना हो तो तुम्हें ज्योत जगाने की आवश्यकता भर भी नहीं है। तुम्हें प्रकाश के लिए कोई व्यवस्था करने की भी आवश्यकता नहीं है। भीतर प्रकाश मौजूद ही है, भीतर ज्योत जगी हुई ही है। तुम्हें अभी वह प्रकाश नजर नहीं पड़ता है, अभी भीतर की वह ज्योत नजर नहीं पड़ती है। तुम्हारी आंख अभी अंधकार पर ही ठहरी हुई है। जिस प्रकार काले बादलों की आड़ में सूर्य छिप जाता है, सूर्य नजर नहीं पड़ता है, होता तो फिर भी वही है पर नजर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार भीतर विचारों के, इच्छाओं के, कामनाओं के, वासनाओं के काले बादल इकट्ठे हो गए हैं। उन काले बादलों के कारण तुम्हें अंधकार मालूम पड़ता है, उसके पीछे छिपी वह जो दिखाई नहीं पड़ती। बादल इतने घने हैं कि उस ज्योत तक नजर तुम्हारी पहुंच नहीं पाती। सूर्य तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, मात्र बादल ही तुम्हारी नजर तक रह जाते हैं। अंधकार तुम्हें हर तरफ दिखाई पड़ जाता है, लेकिन प्रकाश की तुम्हें कोई किरण मालूम नहीं पड़ती। जब तक तुम अपने को शरीर मानते हो तब तक अंधकार रहेगा ही। जब तक तुम अपने को दिया मानते हो तब तक अंधकार रहेगा ही। दिए का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, दिए की अपनी कोई महानता नहीं होती है। मूल्य तो उस दिए के भीतर जगती ज्योत का होता है। शरीर का अपना कोई मूल्य नहीं होता है, मूल्य तो उसके भीतर जगती ज्योत का होता है। ज्योत निकल जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। ज्योत बुझ जाए तो दिए का कितना मूल्य रह जाता है, कोई मूल्य नहीं रह जाता, दिया पड़ा रहता है। कभी ज्योत जगाने का ख्याल आए, कभी कोई त्योहार आ जाए, तभी दिए की याद आती है, पर फिर भी दिए का मूल्य बगैर ज्योत के नहीं पड़ता। दिए को तुमने रंगों से सजाया हो, दिए को तुमने कितने ही बेहतर ढंग से निर्मित किया हो, फिर भी बगैर ज्योत के उस दिए का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। तुम शरीर को कितना ही सजाओ, शरीर को कितना ही बलवान बना लो, शरीर का कितना ही पालन पोषण करो, फिर भी शरीर का मूल्य इसके भीतर जग रही उस ज्योत के कारण है। जिस प्रकार ज्योत के बुझ जाने पर दिए का कोई मूल्य नहीं रह जाता, दिया पड़ा रह जाता है, उसी प्रकार ज्योत के निकल जाने पर तुम सुंदर थे या कुरूप, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ज्योत निकल जाए तो तुम कमजोर थे या बलवान, इसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। ज्योत बुझ जाए तो दिया रंगीन था या साधारण भूरे रंग का था, इसका क्या मूल्य है। ज्योत का मूल्य है, उस प्रकाश का मूल्य है जो उस दिए के भीतर प्रकट होता है। पर हमें ज्योत की कोई खबर नहीं, ज्योत का कोई स्मरण नहीं, हमें मात्र शरीर की ही खबर रह गई है। हमने मात्र यही मान लिया है कि हम शरीर हैं। थोड़ा समझो कि किसी दिए में ज्योत जगी, लोगों ने दिए को हाथ में उठाया, लोगों ने दिए को हवा से बचाया कि कहीं ज्योत बुझ ना जाए। पर दिए को यह दिखाई ना पड़ा कि लोगों ने उसका मूल्य किस कारण से डाला। दिए को यह अहंकार हो गया कि लोगों ने उसे हाथ में उठाया, लोगों ने उसे हवा से बचाया। अहंकार दिए को इस कदर पकड़ गया कि उसे खबर ही ना रही कि उसके भीतर जगती उस ज्योत के कारण लोगों ने उसे हवा से बचाया, लोगों ने उसे अपने हाथ में उठाया। लोगों ने तो उस ज्योत को हवा से बचाया, लोगों ने तो उस ज्योत के कारण दिए को हाथ में लिया, दिए का उस ज्योत के कारण कुछ मूल्य पड़ जाता है।
पर यदि दिया इस अहंकार में हो जाए कि लोगों ने मुझे सराहा, मुझे प्रेम किया, तो वह दिए की अपनी भूल है। हमें जब यह अहंकार हो जाता है कि हम शरीर हैं, हमारी नज़र भीतर जगती उस ज्योत की तरफ नहीं पड़ पाती, उसकी कभी खबर भी नहीं लग पाती और हम उस तरफ नज़र करते भी नहीं हैं। हम शरीर पर ही अटके रहते हैं, अपने चेहरे पर ही अटके रहते हैं, इसी को सजाते संवारते रह जाती हैं। हमें यह खबर ही नहीं रह जाती कि जो लोग हमारे साथ मिल बरत रहे हैं, हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं, हमारे साथ प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, वे हमारे भीतर जग रही ज्योत के कारण कर रहे हैं। जब तक भीतर ज्योत मौजूद है तब तक इस शरीर का मूल्य बढ़ता है। ज्योत निकल जाए, लोग तत्क्षण तुम्हें शमशान पहुंचा आएंगे, ज़्यादा समय भी न लगाएंगे। जितनी जल्दी तुम्हें पहुंचाया जा सके उतनी जल्दी वे प्रयास करेंगे। ज्योत के बुझते ही दिए का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। पर यदि दिए को अहंकार हो जाए कि लोगों ने उसे हवाओं से बचाया, लोगों ने उसे हाथ में उठाया, तो यह दिए की अपनी भूल है। जब तक दिए को यह अहंकार हो कि मेरे कारण, तब तक दिया अंधकार में ही है। बिना ज्योत के दिया सदा ही अंधकार में है। तुम्हें जब तक यह अहंकार है कि मैं शरीर हूं, तब तक तुम अंधकार में ही हो। तब तक तुम्हारी नजर तुम्हारे भीतर जग रही ज्योत की तरफ न मुड़ सकेगी। तब तक तुम बाहर ही बाहर भटकते रहोगे, अपने को शरीर ही समझोगे और शरीर की जरूरतों के लिए ही भागते रहोगे, इस शरीर से जुड़े लोगों के लिए ही भागते रहोगे। तुम भूल ही जाते हो कि लोग भी अगर इस शरीर से जुड़े हैं तो इस कारण कि इसके भीतर अभी वह ज्योत मौजूद है जिसके कारण यह शरीर प्रकाशमान हो रहा है। दिए में ज्योत जगी हुई है, इस कारण से दिए की संभाल की जा रही है। और दिए का तो यह दुर्भाग्य है कि दिया कभी ज्योत नहीं हो सकता, क्योंकि ज्योत बुझ जाती है। दिया यदि यह स्मरण करने का प्रयास भी करे कि मैं ज्योत हूं, तो ज्योत जब बुझ जाएगी तो फिर सत्य प्रकट हो जाएगा कि वह दिया ही रह गया। पर जो तुम्हारे भीतर ज्योत जग रही है वह कभी नहीं बुझती है, वह सदा ही जगी हुई है। ज्योत बुझते ही दिया फिर अंधकार में चला जाएगा, पर तुम्हारे भीतर जो ज्योत जगती है वह कभी नहीं बुझती। तुम वह ज्योत हो सकते हो, तुम सदा के लिए प्रकाशित हो सकते हो। तुम यदि सदा के लिए प्रकाशित हो जाओ तो सदा के लिए अंधकार मिट जाए। अंधकार को मिटाने के लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, मात्र रोशनी के प्रकट होने की देर है, अंधकार अपने से विलीन हो जाता है। और यदि तुम ऐसी ज्योत हो जाओ जो कभी न बुझती हो, तो फिर समझो अंधकार सदा के लिए विलीन हो गया। तुम यदि प्रकाशित हो जाओ तो अंधकार को हटाने के लिए तुम्हें कुछ ना करना पड़ेगा, अंधकार अपने से ही हटता जाएगा, प्रकाश प्रकट होता जाएगा, अंधकार विलीन होता चला जाएगा। पर यदि तुम्हें शरीर का अहंकार हो जाए, तुम यदि अपने को शरीर समझ लो, तो तुम्हारा मूल्य भी मिट्टी के दिए से ज्यादा बढ़कर न रह जाएगा। मिट्टी का दिया गिरता है तो टूट जाता है, मिट्टी के दिए का कोई भरोसा थोड़ी है कब गिरा कि टूटा। तुम्हारे शरीर का भी क्या भरोसा है, कब गिर जाए, कब तुमसे छीन जाए, कब छूट जाए। शरीर का कोई भरोसा नहीं कब गिरकर बिखर जाए। पर ज्योत कभी कटती नहीं, कभी टूटती नहीं, कभी बिखरती नहीं। ज्योत कभी नहीं गिरती, ज्योत का स्वभाव ही ऊपर की तरफ है। तुम देखो अग्नि सदा ऊपर की तरफ उठती है। तुम यदि ज्योत हो जाओ तो फिर गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम यदि ज्योत हो जाओ तो अंधकार का सवाल पैदा नहीं होता। और यहाँ यह भी स्मरण रखो कि यदि तुम सोचो कि तुम शरीर भी रहो और ज्योत भी हो जाओ, तो ऐसा संभव नहीं है। दिए के भीतर ज्योत जगती हो, दिया दूसरों को प्रकाशित कर सकता है, दिया औरों को रास्ता दिखा सकता है, तब दिया दूसरों के अंधकार को दूर कर सकता है। पर फिर भी दिए के अपने नीचे अंधकार रह जाता है, दिए तले अंधेरा। तुम जब तक दिए ही रहना चाहोगे, जब तक शरीर ही रहना चाहोगे, तुम अंधकार में ही रहोगे। तुम पूरी तरह प्रकाशित तब ही हो सकते हो जब तुम ज्योत ही हो जाओ।
जब तुम प्रकाश ही हो जाओ तो अंधकार का कोई सवाल नहीं रह जाता है। फिर जीवन से अंधकार विदा हो जाता है। अपने को शरीर ही मत मानते रहो, शरीर पर ही मत अटके रहो। थोड़ा भीतर मुड़ो, थोड़ा स्मरण करो कि वह क्या है जिसके कारण लोग तुमसे प्रेम भरी बातें करते हैं, लोग तुमसे मुलाकात करते हैं, लोग तुम्हारे पास आकर उठ बैठ जाते हैं। उस ज्योत की खोज करो जिसके निकलते ही कुछ क्षण पहले जो आदमी जान मालूम पड़ता था, कुछ क्षण बाद वही मुर्दा मालूम पड़ने लगता है। कुछ समय बाद तुम्हें घबराहट मालूम पड़ने लग जाती है, तुम्हें उसी से भय होने लग जाता है। जिंदा आदमी तुमसे आकर मिलता हो तो बड़ी प्रसन्नता मालूम पड़ती है। कहीं मृत आकर मिलने लग जाए तो तुम भय से कपकपा जाओगे। उसकी खोज करो जिसके कारण तुम्हें दूसरे में प्राण मालूम पड़ते हैं, अपने भीतर प्राण मालूम पड़ते हैं। और उसकी यदि खोज करनी हो तो भीतर की यात्रा करनी होगी। बाहर ही बाहर खोज कर कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। तुम जब तक अपने आप को शरीर मानते हो तब तक बाहर ही बाहर घूमते रहोगे, बाहर ही बाहर की यात्रा करोगे। शरीर से आगे तुम्हारा बोध ही न बढ़ेगा तो जो जुटाओगे, जो इकट्ठा करोगे, जो भी करोगे शरीर के कारण ही करोगे, शरीर के लिए ही करोगे। और यह स्मरण रख लेना कि मात्र मान मत लेना कि तुम शरीर नहीं हो, इसे जान लेना। जानने की क्या विधि है, जानने का क्या रास्ता है? अपने ही भीतर उतरना। तुम जब भीतर उतरोगे तो तुम्हारे भीतर ही वह ज्योत मौजूद है, वह प्रकाश मौजूद है। जिस प्रकार काले बादलों की ओर में सूर्य नजर नहीं आता, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर काले बादल इकट्ठे हो गए हैं। इच्छाओं के काले बादल, कामनाओं के काले बादल, वासनाओं के काले बादल, जिसके कारण तुम्हारे भीतर का प्रकाश ढक गया है, जिसके कारण तुम्हें भीतर की ज्योत दिखाई नहीं पड़ती है। और बादलों को हटाने के लिए तुम्हें कोई प्रयास थोड़े ही करना पड़ता है। बादल तो अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। तुम्हें तो बस उनके छटने का इंतजार करना है। तुम्हें तो इतना धैर्य रखना है कि बादल छटें तो तुम उसके पीछे छिपे उस प्रकाश को देख सको। पर तुम इतने अधैर्य हो कि तुम उनके छटने का इंतजार ही नहीं करते। तुम चाहते हो अभी प्रकाश प्रकट हो जाए, अभी ज्योत प्रकट हो जाए। और जब तुम अभी की आकांक्षा भीतर इकट्ठी कर लेते हो तो उस अभी के चलते वह ज्योत प्रकट तो नहीं होती है, पर तुम्हारे भीतर ऐसा हो जाता है कि शायद कोई भीतर ज्योत है ही नहीं, शायद भीतर कोई प्रकाश है ही नहीं, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा। बेसब्रे हो जाने से कोई हल ना होगा। यदि तुम्हें सर्दी लगती हो, बादलों के कारण सूर्य की गर्मी तुम तक ना पहुंचती हो, तो तुम्हारे बेसब्रे हो जाने से भला क्या हो जाएगा? तुम पत्थर उठाकर बादलों पर फेंको या पंखे से बादलों को झूलो तो बादल हट थोड़ी जाएंगे। तुम्हारे हटाने से, तुम्हारे प्रयास से कुछ ना होगा। जो होगा अपने आप से होगा। तुम्हारे भीतर का भी यही हाल है। तुम्हारे भीतर के बादल भी अपने से आते हैं और अपने से छट जाते हैं, पर तुम में धैर्य नहीं है। पहली तो बात, भीतर अंधकार मौजूद है, इसका तब तक पता ही नहीं चलता जब तक तुम्हारा बोध शरीर पर ही अटका हुआ है। जब तुम शरीर के तल से हटकर भीतर के तल पर उतरना शुरू करते हो, भीतर की यात्रा शुरू करते हो, तब तुम्हें भीतर का अंधकार मालूम पड़ता है। तब तुम्हें विचारों के काले घने बादल दिखाई पड़ते हैं, इच्छाओं के, कामनाओं के काले बादल दिखाई पड़ते हैं। तब तुम उन्हें हटाने के प्रयास में लग जाते हो, यहीं तुम विफल हो जाते हो। जब तुम प्रयास में लग जाते हो तो तुम अंधकार को मिटा तो नहीं पाते, बल्कि और अंधकार में पड़ जाते हो। थोड़ा समझो काले बादलों के पीछे सूर्य छिपा है और तुम उस सूर्य को प्रकट करने के लिए उन काले बादलों से लड़ने पहुंच गए, उन काले बादलों को हटाने उनके पास पहुंच गए। जितने तुम उन काले बादलों के पास पहुंचोगे, जितने उनके भीतर जाओगे और अंधकार में पड़ जाओगे। जब तक तुम दूर थे तब तक थोड़ा प्रकाश भी था,
लेकिन जब तुम उसके भीतर ही चले जाओगे तब तुम बिल्कुल ही अंधकार में चले जाओगे। यही तुम्हारे साथ होता है। जब तुम भीतर विचारों के बादलों को हटाने का प्रयास करते हो तो तुम और भी अंधकार में चले जाते हो और भी उसके भीतर चले जाते हो। जब तक उनसे दूर होते हो, उनसे छेड़खानी नहीं करते, उन्हें हटाने का कोई प्रयास नहीं करते, तब तक तुम इतने विचार में डूबे हुए नहीं होते। तुम्हारे भीतर कोई विचार प्रकट हो, कोई वासना प्रकट हो, तो तुम तो मात्र उसे दृष्टा की भांति देखते रहो। जिस प्रकार बादल आते हैं और अपने से चले जाते हैं, तुम्हारे भीतर भी सब अपने से उठता है, अपने से विलीन हो जाता है, पर तुम उस उठने को तो पकड़ लेते हो, उसे अपने से विलीन नहीं होने देते। यदि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार पैदा हो जाए, तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार उठ जाए जो नकारात्मक हो, जो तुम्हें पीड़ा देता हो, तो तुम उस विचार के दमन में लग जाते हो, उस विचार को हटाने में लग जाते हो। पर यदि तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार उठाए जो तुम्हें बड़ा प्रीतिकर मालूम पड़ता हो, जिसमें तुम्हें बड़ा रस मालूम पड़ता हो, तो तुम उसके साथ हो लेते हो, उसके संगी साथी हो जाते हो। फिर वह विचार तुम्हें दूर की यात्रा पर ले जाता है। विचार उठता है, अपने से विलीन हो जाता है, पर जब तुम विचार को हटाने में या विचार के साथ हो जाने में लगते हो तो विचार को शक्ति मिल जाती है। तब फिर विचारों की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। तुम स्वयं ही शक्ति देते हो। तुम शक्ति ही मत दो, न हटाओ, न उनके साथ हो जाओ। मात्र दृष्टा की भांति उन्हें देखते रहो, जैसे बादलों को देखते रहो। बादल आए, अपने से चले गए, विचार आए, अपने से चले गए। न उनके साथ हो जाओ, न उन्हें हटाने का प्रयास करो। किसी तरह की कोई छेड़खानी मत करो। इसी तरह तुम्हारे भीतर काम भी उठता है। जैसे ही काम उठता है, तत्क्षण तुम्हारे भीतर काम से संबंधित सभी विचार शुरू हो जाते हैं। यदि तुम उसे दबाने में लग जाओ तो वह तुम्हारे भीतर और गहरे में दबती चली जाएगी। वह मिटेगी तो नहीं, और जो तुम्हारे भीतर दबा हुआ है, क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, मोह हो, दबा हुआ कभी भी प्रकट हो सकता है। जब तक तुमने दबाया हुआ है तब तक तो ठीक। जब तुम थके, जब तुम्हारे बस में ना रहा, जब तुम उसे भीतर दबाए रखने में समर्थ ना रहे, तो वह फिर से उठाएगा और दुगना उठाएगा। तुम उसे दबाने का प्रयास मत करो। तुम्हारे भीतर जो उठा है उसका दमन मत करो, उसे बाहर निकल जाने, और उसके संगी साथी भी मत हो जाओ। काम उठा, काम का विचार उठा, तुम विचार में रस डालते हो। काम वासना तुम्हें इस कदर घेर लेती है, ऐसा विचार तुम्हारे सामने लाकर प्रकट कर देती है कि तुम्हें उस विचार में बड़ा रस आता है। तुम खुद भी उस विचार में रस डालते हो, तुम खुद ही उस विचार को शक्ति देते हो। तुम्हें रस मालूम पड़ता है, तुम उस विचार को बढ़ाते चले जाते हो। फिर जो तुम्हारे भीतर अपने से उठा है वह अपने से विलीन नहीं हो पाता है। तुम उसे और बढ़ावा दे देते हो। तुम उसे अपने से विलीन होने ही नहीं देते। तुम उसे अपने आप शक्ति देकर बढ़ाते चले जाते हो। या तो तुम दमन कर देते हो, या तुम उसे और भी अधिक बढ़ा लेते हो। तुम्हारे भीतर जो उठे तुम उसे दृष्टा की भांति देखते रहो। तुम पाओगे कुछ घड़ी बाद वह विलीन हो गया। बादल आएंगे तो प्रकाश को ढक ही लेंगे। काम उठेगा तो तुम्हें पकड़ेगा ही। पर यदि तुम धैर्य रखकर बैठे रहो तो बादल अपने से चले जाएंगे, प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुम धैर्य रखकर बैठे रहो तो काम अपने से ही विलीन हो जाता है। क्रोध उठता है, तुम धैर्य रखकर बैठे रहो, दृष्टा की भांति बैठे रहो, तो तुम पाओगे कुछ समय बाद क्रोध अपने से ही विलीन हो गया। या तो तुम क्रोध को दबाने लग जाते हो, उस दबाने से फिर अगली बार तुम और भी ज्यादा दुगने क्रोधित हो जाते हो। या तो तुम क्रोध के साथ ही हो लेते हो, तुम उसे विलीन नहीं होने देते। क्रोध उठता है, तुम्हारे भीतर विचार भी तत्क्षण उठ जाता है। उस विचार के आगोश में आकर तुम दूसरे को चोट पहुंचा बैठते हो। तुम जरा ध्यानपूर्वक देखना,
तुम्हारे भीतर एक घड़ी आती है जब भीतर क्रोध बचता ही नहीं है, जब भीतर क्रोध मौजूद नहीं होता है, जब भीतर काम मौजूद नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा असल स्वभाव शांति है, प्रेम है। तुम यदि क्रोध में उतर भी जाओ, काम में उतर भी जाओ, तब भी एक घड़ी आती है जब तुम्हारे भीतर से क्रोध पूरी तरह विलीन हो जाता है, काम पूरी तरह विलीन हो जाता है। और अगर तुम क्रोध के संगी साथी हो गए थे, काम के संगी साथी हो गए थे, तो उनके विलीन होते ही तुम पाओगे तुम पश्चाताप में पड़ गए। फिर तुम इस पश्चाताप में पड़ जाओगे कि क्रोध क्यों कर बैठा, इस पश्चाताप में पड़ बैठोगे कि काम में क्यों उतर गया, क्यों अपनी शक्ति बर्बाद की, क्यों अपने आप को आग में जलाया। पश्चाताप करने से कुछ ना होगा, पश्चाताप करोगे तो और भी दुख में पड़ोगे, और भी अंधकार में पड़ोगे। पश्चाताप करने की बजाय इतना करो कि अगली बार जब तुम्हारे भीतर क्रोध उठे, अगली बार तुम्हारे भीतर काम उठे, अगली बार तुम्हारे भीतर कोई विचार उठे, तो तुम धैर्य रखकर बैठे रहो। ना तो उसका दमन करो, ना उसके संगी साथी हो जाओ। तुम कुछ समय बाद पाओगे ना तुम्हारे भीतर क्रोध की भावना रही, ना तुम्हारे भीतर काम की भावना रही। उठेगा और विलीन हो जाएगा। तुमने जरा भी शक्ति दी, तुमने जरा भी उस तरफ ध्यान दिया, तो तुम उसी में ही फंस जाओगे। तुम्हारी शक्ति के कारण ही वह चलता। तुम यदि काले बादलों को हटाने का प्रयास करो, तब तो तुम विफल होगे ही। साथ ही अगर तुम उन काले बादलों के साथ ही हो जाओ, तो तुम अंधकार में ही रहोगे। फिर प्रकाश कैसे होगा जब तुमने खुद ही काले बादलों का साथ ले लिया। जब तुम उनके साथ ही हो गए तो अंधकार कैसे मिटेगा। ना तो तुम उनके खिलाफ हो जाओ, ना तो तुम उनके साथ हो जाओ। जिस प्रकार तुम ना तो बादलों को हटाने का कोई प्रयास करते हो, ना उनके साथ हो जाते हो, बस इंतजार करते हो कि कब बादल छटें और प्रकाश प्रकट हो जाए, उसी प्रकार भीतर भी धैर्य रखकर बैठो। भीतर भी तुम इन काले बादलों के छटने का इंतजार करो। अपने से प्रकाश प्रकट हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मात्र बैठकर देखने की आवश्यकता है। कैसे बादल आए और कैसे चले गए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं। तुम्हें यदि क्रोध पकड़े, तुम्हें यदि काम पकड़े, तुम्हें यदि विचार पकड़े, तो तुम किसी दिन बैठकर देखो कि कितने समय के लिए यह तुम्हें पकड़ता है, कितने समय के लिए क्रोध तुम्हें पकड़ता है, बजाय उसके संगी साथी हो जाने के, बजाय उसका दमन कर देने। तुम किसी दिन बैठकर देखो कि काम कितने समय के लिए तुम्हें पकड़ता है, बजाय उसके साथ हो जाने के, बजाय उसका दमन कर देने के। यदि तुम दृष्टा की भांति देखते रहोगे तो तुम पाओगे कुछ घड़ियों बाद सब अपने से विलीन होना शुरू हो जाता है। जो भी उठा है वह सब अपने से विलीन होना शुरू हो जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तो मात्र शांत होकर बैठने की आवश्यकता है। तुम्हें तो मात्र इतना करना है कि तुम अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करो। यही तुम्हारी विधि है। तुम्हारा प्रयास ही बाधा बन जाता है। तुम्हारा प्रयास ही तुम्हारे विचार को शक्ति दे देता है। तुम्हारा प्रयास ही क्रोध को शक्ति दे देता है। तुम कोई प्रयास ही मत करो, बस शांत होकर बैठे रहो। सब अपने से उठता है, अपने से विलीन हो जाता है। तुम इतना धैर्य ही नहीं रख पाते कि तुम उसके विलीन होने तक इंतजार कर सको। तुम या तो उसे विलीन करने में लग जाते हो या उसी में खो जाते हो। तुम कुछ घड़ी भी धैर्य रखकर नहीं बैठ पाते, सब्र रखकर नहीं बैठ पाते। भीतर कुछ उठता है, तुम उसके साथ ही हो लेते हो। शांत होकर बैठे रहो, कुछ भी तुम्हें नहीं पकड़ेगा। शांत होकर बैठे रहोगे तो पाओगे सब अपने से विलीन हो जाता है। जो उठता है अपने से ही विलीन हो जाता है। तुम्हें कोई प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें मात्र शांत होकर बैठ जाने की आवश्यकता है। यही कला हमें सीखनी है। यही कला हमें नहीं आती है कि हम कैसे बिना किसी प्रयास के बैठ सकें, कि हम कैसे शांत होकर बैठ सकें। मन कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है और उस कुछ ना कुछ करने के चक्कर में तुम प्रयास ही करते रह जाते हो। तुम कभी अप्रयास नहीं बैठ पाते। तुम्हारे प्रयास से या तो तुम बादलों को हटाने में विफल हो जाओगे
पीड़ा पाओगे, दुख पाओगे, या तो तुम उनके साथ ही हो लोगे, उन्हीं में फंस जाओगे, उन्हीं में उलझ जाओगे। मन को तुम ही शक्ति देते हो। तुम जब तक मन को शक्ति दोगे तब तक मन अपनी चालबाजियां चलेगा ही, तब तक मन तुम्हें भटकाएगा ही, तुम्हें उलझाएगा ही। तुम शांत होकर बैठे रहो, तुम उसे शक्ति ही मत दो। तुम शक्ति को भीतर ही ठहराए रहो, शक्ति को बाहर निकलने का कोई मार्ग ही मत दो। तुम मार्ग खोल देते हो, द्वार खोल देते हो, फिर शक्ति भीतर इकट्ठी नहीं हो पाती है। तुम काम में उतर जाते हो, क्रोध में उतर जाते हो, शक्ति बाहर ही बाहर व्यय हो जाती है। तुम विचारों में खो जाते हो, शक्ति विचारों में व्यय हो जाती है। और यह ख्याल रखना, जितनी शक्ति तुम्हारी विचारों में व्यय हो जाती है उतनी कहीं भी नहीं होती है। क्योंकि जब काम तुम्हारे भीतर उठता है तो मात्र उसमें ही तुम्हारी शक्ति नहीं लगती है, बल्कि काम के साथ जो विचार उठते हैं उनमें तुम्हारी शक्ति दुगनी लग जाती है। तुम विचारों के आधार पर ही तो काम वासना में डूबते हो। यदि विचार ना हो तो तुम काम वासना में उतर ना पाओगे, तुम्हें रस मालूम ना पड़े। विचारों में रस मालूम पड़ता है, विचारों के कारण रस पैदा होता है। तुम क्रोध में हो तो क्रोध में ही तुम्हारी शक्ति व्यय नहीं होती है मात्र, बल्कि क्रोध के साथ जो विचार उठते हैं उनमें दुगनी शक्ति व्यय हो जाती है। और यह ख्याल रखना, तुम जो भीतर होते हो वह तुम कभी बाहर प्रकट नहीं करते हो, उसे छिपाते हो। क्योंकि भीतर तुम्हारे इतना कूड़ भरा पड़ा है कि यदि वह बाहर प्रकट हो जाए तो तुम्हारा कोई संगी साथी ना रह जाए, तुम अकेले ही रह जाओ। तुम जब क्रोध में होते हो तो बाहर तो तुम भले ही गालियां बकते रहो, पर भीतर विचारों में हो सकता है तुम सामने वाले का गला ही दबा दो। तुम जब काम में होते हो तो बाहर तो हो सकता है कि तुम्हारे पास काम में उतरने की कोई व्यवस्था ना हो, पर भीतर विचारों में तुम काम में उतर ही चुके होते हो। भीतर तो तुम्हें काम पकड़े ही हुआ होता है। और काम का विचार तो ऐसा है कि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति भी उठ सकता है जो बाहर की दृष्टि से देखने पर तुम्हें भी पाप मालूम पड़ता हो। पर भीतर का क्या करोगे? जो तुम्हारे भीतर उठते हैं, जो तुम्हारे भीतर विचार उठते हैं, उनका क्या करोगे? उन पर तो तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। जब काम के विचार उठते हैं तो तुम्हें उनमें रस ही तो मालूम पड़ता है, तब तुम्हें कहाँ वो पाप मालूम पड़ता है। तब तो किसी का भी विचार उठा हो तुम उसी में डूबे चले जाते हो, उसी का रस उठाते चले जाते हो और मात्र विचारों का ही रस लेते चले जाते हो, विचारों का ही स्वाद लेते चले जाते हो। भला विचार कोई सत्य होते हैं? जरा भी सत्य नहीं होते, लेकिन फिर भी उनका रस मालूम पड़ता है, उनमें स्वाद मालूम पड़ता है और तुम पूरा पूरा रस लेते हो। बाहर से तो तुम औरों को भले ही भूल में डाल दो, पर अपने आप को भूल में कैसे डालोगे? तुम्हारे भीतर जो उठ रहे विचार हैं, जिनमें तुम धंसते ही चले जाते हो, तुम्हारा कोई बस नहीं रह जाता है, उनका क्या करोगे? तुमने जैसा अपने आप को बाहर से दिखाया है, जैसा अपने आप को बाहर से प्रदर्शित किया है, कभी बैठकर सोचो कि तुम भीतर से सच में वैसे हो? तुम पाओगे कि भीतर कुछ और ही चलता है, बाहर तुम कुछ और ही दिखाते हो। बाहर तो दिखावा है, भीतर तो कूड़ भरा पड़ा है। भीतर का कूड़ यदि बाहर प्रकट हो जाए तो तुम्हारी किसी एक व्यक्ति से भी दोस्ती ना रह जाए, तुम्हारा कोई संगी साथी ना रह जाए। यह तो तुम्हारे भीतर क्या होता है किसी को पता नहीं चलता है, इसलिए तुम्हारे रिश्ते कायम हैं, तुम्हारी यारी दोस्तियां कायम हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसा मात्र एक ही व्यक्ति के साथ है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ ऐसा ही है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काम के समय जो विचार उठते हैं, क्रोध के समय जो विचार उठते हैं, यदि वह बाहर भी अपने भीतर को वैसा ही प्रकट कर दे तो उसका जीना दोबर हो जाए। यह तो मालिक ने सुविधा बिठा रखी है कि तुम्हारे भीतर क्या होता है इसकी दूसरे को खबर नहीं लग पाती, इसलिए तुम्हारा दूसरों से संसार चलता रहता है। तुम जब तक भीतर के इस कूड़ को साफ ना करोगे, बाहर ही बाहर सफाई करते रहोगे, भीतर कुछ और बाहर कुछ और दिखाते रहोगे, तब तक भीतर की ये दुर्गंध मिटने भी नहीं वाली है।
तुम यदि बाहर भीड़ में अपने आप को सजाते फिरोगे पर अपने भीतर का कोई इलाज ना करोगे तो तुम्हारे जीवन में तनाव ही इकट्ठा होने वाला है। जो तुम्हारे भीतर है उसे बाहर से ढांक लेने के प्रयास में तुम तनाव में ही पड़ोगे, उससे तनाव ही जीवन में इकट्ठा होगा। तुम अपने भीतर का इलाज करो, बाहर से अपने आप को ढांकने में मत लगे रहो, बाहर से अपनी सफाई करने में मत लगे रहो, भीतर की सफाई करो। तुम जब भीड़ में भी होते हो तब भी तुम भीतर ही होते हो, कभी काम के विचारों में खोए हुए, कभी क्रोध के विचारों में खोए हुए, कभी अतीत के विचारों में खोए हुए, कभी भविष्य के विचारों में खोए हुए। तुम सदा ही भीतर ही मौजूद रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें भीतर की कोई खबर नहीं लग पाती है। होते तुम भीतर ही हो, भीड़ में होकर भी, बाहर होकर भी तुम बाहर कहाँ होते हो, भीतर ही तो खोए रहते हो। उस भीतर को ही पकड़ना है, उस भीतर खो मत जाना। तुम्हारे भीतर जो उठे, विचार उठे, काम उठे, क्रोध उठे, तुम उसे धैर्य रखकर बैठकर देखते रहना, शांत होकर बैठ जाना और मात्र दृष्टा की भांति उसे देखते रहना। जो उठेगा अपने से विलीन हो जाएगा। तुम यदि भीतर अपना साफ कर लो तो तुम्हें बाहर से अपने आप को ढांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें बाहर से कोई ऐसा प्रयास ना करना पड़ेगा कि तुम अपने भीतर की दुर्गंध को छिपा सको। तुम तनाव से मुक्त हो सकोगे। तुम्हारा बाहर से जो तनाव इकट्ठा हो रहा है, तुम्हारे सिर से उसका भार उतर जाएगा। तुम भीतर का कोई इलाज नहीं करते, तुम बाहर के इलाज में लगे रहे हो। भीतर का इलाज करो, भीतर उतरो। और भीतर का इलाज करने से यह अर्थ नहीं कि तुम भीतर कोई प्रयास करने लग जाओ, मात्र इशारे की भांति समझाना है। तुम्हें तो अप्रयास हो जाना है। तुम्हारा प्रयास ही मन को शक्ति दे देगा, विचार को शक्ति दे देगा। तुम तो अप्रयास होकर बैठना सीखो, निरंतर ध्यान में बैठो। तुम मन नहीं हो, तुमने सदा अपने को मन समझा है। तुम मन के साथ होते रहे हो। मन ने तुमसे कहा यह अच्छा नहीं, तुमने उसका दमन कर दिया। मन ने कहा यह प्रीतिकर है, तुम उसके साथ हो लेते हो। तुम मन को ताकत देते हो। तुम मन नहीं हो, तुम बस स्थिर होकर बैठना सीखो, शांत होकर बैठना सीखो, दृष्टा की भांति बैठना सीखो। तुम पाओगे कि सब अपने से विलीन हो जा रहा है। तुम पाओगे जैसे ही सब अपने से विलीन होना शुरू हुआ, मन भी विलीन होना शुरू हुआ। पर यह स्मरण रखें कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो। यह सुन लेने से, यह मान लेने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होने वाला है। यह जान लेना होगा। जान लेने के लिए तुम्हें भीतर उतरना होगा, दृष्टा बनना होगा, सभी प्रयासों से मुक्त होना होगा, शांत होकर बैठना होगा, धैर्य रखना होगा। निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर भजन बंदगी करो। भजन बंदगी द्वारा तुम भीतर ठहरना सीखते हो। तुम भीतर से अपनी सफाई करो ताकि तुम्हें बाहर से अपने को ढकने के प्रयास में पड़ना ही ना पड़े, इतने तनाव में पड़ना ही ना पड़े। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता मिली हो तो सत्संग को आप शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही हर रोज सत्संग सुनने के लिए आप शबद सत्संग सर्च कर सकते हैं। चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी आप सुन सकते हैं। उनके द्वारा भी आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता प्रदान हो सकती है। अपना ख्याल रखें, निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। राधा स्वामी जी।